छोटे से गांव रामपुर में सुबह की शुरुआत मुर्गे की बांग से होती थी। चारों तरफ खेत, कच्चे रास्ते और मिट्टी की खुशबू। इसी गांव के एक कोने में एक टूटा फूटा घर था। वहीं रहता था राघव। उसकी आंखों में सपने थे, लेकिन हालात उन सपनों से बिल्कुल उलट। एक सुबह माँ चूल्हे के पास बैठी। राघव बेटा, आज बस इतना ही आटा बचा है, शाम तक कुछ इंतजाम करना होगा। चिंता मत करो माँ, एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे घर में कभी कमी नहीं होगी। माँ उसकी बात सुनकर मुस्कुराती तो थी, लेकिन दिल के अंदर डर भी था, कहीं ये सपने टूट ना जाएं। स्कूल में राघव हमेशा सबसे आगे रहता था। एक दिन उसके शिक्षक ने उसे रोका। राघव, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? सर, मैं इतना बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ कि मेरे गांव का नाम पूरे देश में हो। तो फिर याद रखना, सपने बड़े हों तो मेहनत उससे भी बड़ी करनी पड़ती है। उस दिन के बाद राघव ने ठान लिया कि वो कुछ अलग करेगा। कुछ ही महीनों बाद उसके पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई। काम बंद, कमाई बंद, घर में सन्नाटा छा गया। माँ आंखों में आंसू लिए हुए, अब क्या होगा राघव? अब मैं संभालूंगा माँ। दिन से राघव का बचपन खत्म हो गया। अब वो सिर्फ एक लड़का नहीं, बल्कि अपने परिवार की उम्मीद बन चुका था। राघव सुबह 4 बजे उठता, गांव के पास के ढाबे में काम करता, फिर स्कूल जाता। रात को जब सब सो जाते, वो लालटेन जलाकर पढ़ाई करता। एक रात राघव खुद से बोलता है, थक गया हूँ, लेकिन रुक नहीं सकता। उसकी आंखें भारी होती, लेकिन सपने उसे जगाए रखते। 12वीं पास करने के बाद राघव ने शहर जाने का फैसला किया। गांव छोड़ते वक्त माँ रोते हुए बोलती है, बेटा, अपना ख्याल रखना। मैं वापस आऊंगा माँ, और इस बार खाली हाथ नहीं। शहर की चकाचौंध उसके लिए नई थी। ऊंची ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार जिंदगी, सब कुछ अलग। लेकिन यहाँ भी संघर्ष उसका इंतजार कर रहा था। राघव को एक ऑफिस में नौकरी के लिए इंटरव्यू मिला। इंटरव्यूअर हंसते हुए बोलता है, तुम गांव से आए हो? तुम्हें क्या आता है? सीख सकता हूँ सर। हम यहाँ प्रोफेशनल्स रखते हैं, तुम नहीं। उस दिन राघव का दिल टूट गया, लेकिन उसी दिन उसने फैसला किया, अब मैं ऐसा बनूंगा कि लोग मुझे रिजेक्ट नहीं, रिस्पेक्ट करेंगे। राघव ने छोटे छोटे काम करते हुए पैसे जमा किए और इंटरनेट कैफे में जाकर सीखना शुरू किया। वो घंटों बैठकर देखता, लोग ऑनलाइन कैसे पैसे कमा रहे हैं, बिजनेस कैसे बनाते हैं। एक दिन राघव उत्साहित होकर बोलता है, यही है रास्ता। उसने अपनी सारी बचत लगाकर ऑनलाइन सामान बेचने का काम शुरू किया। पहले दिन कोई ऑर्डर नहीं, दूसरे दिन भी कुछ नहीं, तीसरे हफ्ते राघव निराश होकर बोलता है, तब शायद मैं फिर से हार गया। तभी फोन की घंटी बजी। आपको पहला ऑर्डर मिला है। उस छोटे से ऑर्डर ने उसकी जिंदगी बदल दी।
राघव दिन रात मेहनत करने लगा। कस्टमर से बात करना, पैकिंग करना, डिलीवरी, सब कुछ खुद करता। कुछ महीनों में उसका बिजनेस चल पड़ा। अमित उसका दोस्त। भाई अब तो तू बड़ा आदमी बन रहा है, अभी तो बस शुरुआत है। राघव ने अपनी कंपनी बनाई, लोगों को नौकरी दी और बिजनेस को देश भर में फैला दिया। कुछ सालों में उसका टर्नओवर करोड़ों में पहुंच गया। शहर में उसका खुद का ऑफिस बन गया और सबसे बड़ी बात, उसका आत्मविश्वास आसमान छू रहा था। एक दिन राघव अपने गांव लौटा। वही कच्चे रास्ते, वही लोग, लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। माँ उसे गले लगाकर बोलती है, तू सच में जीत गया बेटा। ये आपकी दुआओं का असर है माँ। राघव ने गांव में एक बड़ा स्कूल बनवाया, अस्पताल शुरू करवाया, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बनाए। गांव वाले नहीं, हमने तुझे कभी समझा ही नहीं। कोई बात नहीं, अब हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। एक शाम राघव बच्चों के साथ बैठा था। बच्चा बोलता है, भैया क्या हम भी आपके जैसे बन सकते हैं? मुझसे भी बेहतर बन सकते हो। बस याद रखना, सपने देखने की हिम्मत और उन्हें पूरा करने की जिद होनी चाहिए। राघव की कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो हालात से लड़कर अपने सपनों को सच करता है।